छ मैंने तुमसे कहा था ना लुकास कि उस्मान का खात्मा करने के लिए आई हूं मैं यहाँ पर। अभी तो वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जब सौत हमारे हवाले करेगा तो तड़प तड़प के मरेगा उस्मान। इब्लीस, उस्मान सरदार तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं। तुम बचोगे नहीं। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। छोड़ो, ऐसा मत करो। सिपाहियों, इन्हें जंदान में डाल दो। आ जाए नहीं तुम लोग। रुको, उनके साथ मत ले जाओ इसे। मेरे पास इससे भी बेहतरीन मंसूबा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान अपनी बेटी के बदले सौत हमारे हवाले कर देगा? वो काइयों की सबसे कीमती जमीन है। वो अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसे उसकी बेटी नहीं मिलेगी। क्या है भाई, ओफ, हद है। ये पिए भाई, मैंने खुद बनाया है। आप भी पिए, ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। उस्मान, उस्मान रुक जाए। उस्मान, मेरे उस्मान, सब्र करें उस्मान, सब्र करें, सब्र से काम लें। कैसे करूं सब्र? कैसे करूं मैं सब्र बाला? हाँ, कैसे करूं? मेरी बेटी फातिमा उन खलीस काफिरों के कब्जे में, कैसे सब्र करूंगा? उस्मान, अपने गुस्से उस्मान, में मैं काबू नहीं रख पा रहा हूं। उन्हें उस कले समेत तबाह करके रख दूंगा। मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। आप जख्मी हैं उस्मान, पहले खून का बहना बंद करना होगा। बाला बस करो, मुझे जख्मों की परवाह नहीं है, बस करो। वो मेरी बेटी उनके पास है, किसी और चीज की फिक्र नहीं। अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, अगर उसे जरा सी भी खराश आई, तो उन सबको इबरत का निशान बना दूंगा। मैं टुकड़े करके रख दूंगा उन सबके। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, सिर्फ इतना ही जानता हूं। क्या सौत उनके हवाले कर देंगे उस्मान? एक तरफ है फातिमा, मेरी आंखों का नूर, मेरी जान है जिसमें, और दूसरी तरफ वो जहां से रियासत की शुरुआत की हमने, सऊद। ये दोनों मेरे रब ने मुझे अमानतन दी है।
तो हम क्या करेंगे? हमारी मासूम बेटी उनके कब्जे में है उस्मान। कैसे छुड़ाएंगे उसे? कौन है वो औरत? कौन है आखिर? कौन है वो चालाक औरत? समझ नहीं आ रहा वो हमारी बहन को कैसे अगवा कर सकती? कैसे? पहले हमारे जासूस, उसके बाद बाइस अंगूर, और अब मेरी प्यारी बहन फातिमा। वो औरत, जो कोई भी है, वो हमें अच्छी तरह जानती है। बुरहान भाई, ये औरत कौन है जो हमसे इतना बुग़्ज़ रखती है? हमारी प्यारी बहन को अगवा करने की जरूरत कैसे हुई उसकी? शहजादे, वो फातिमा खातून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप फिक्र ना करें, हम जाएंगे और अल्लाह की मदद से उन्हें ले आएंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें जला देंगे। हमें उन पर हमला करना चाहिए। यकीनन हम उन पर हमला जरूर करेंगे। आयकुर्द, अलबाई को पैगाम भेजो, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। जो हुक्म शहजादे। अलाउद्दीन, मेरी तरफ देखो। अभी हम पर जो ये वक्त है, ये गम या सोग मनाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त है। हम हरकत करेंगे, हम जरूर करेंगे। हमें तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है, हम ये सबको दिखा देंगे। इन सबको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आगे आज छोड़ो, फिर बताऊंगा तुम्हें, फिर बताओ आगे। अगर फातिमा खातून को कोई भी तकलीफ पहुंची तो ये जगह कब्र बना दूंगा तुम्हारी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। तुम देखना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। खोलो, सुनो, हमसे मुकाबला करो। यूसुफ, तुम बहुत मजबूत हो और मैं अक्लमंद। चलो हाथ मिलाते हैं। हम इन दुश्मनों को एक साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारे और मेरे खानदान के दरमियान बरसों से लड़ाई जारी है सरोजा। हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर तकदीर दो दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहती है तो मुझे इस दोस्ती पर एतराज नहीं। हमें फातिमा खातून को बचाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। इन दुश्मनों को जहन्नुम में भेजेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यूसुफ। अब इस जिंदान से कैसे निकला जाए, सोचना तो यह है। हमने ये क्या किया? अपने बच्चों को उन काफिरों के पास छोड़कर हम कैसे आ गए? वो इनकी जानों के बदले सोच जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? नहीं तो उस जालिम औरत की बातों पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। अगर हम ऐसा करते भी हैं, उस सूरत भी जान को खतरा है। जरा रुक जाओ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उनके कब्जे में हमारे बच्चे हैं। सोच को मुस्बत रखने की जरूरत है हमें। ओह, गिरेंगे नहीं उनके आगे हम लोग। अब सिर्फ हमें अपने बच्चों को दुश्मनों से वापस लाने के बारे में सोचने की जरूरत है। चलिए बताइए बयान सरदार, अपने किसी भी सिपाही को खोए बगैर हम उन्हें किस तरह से वापस ला सकते हैं?
बेगम खातून ने बिल्कुल ठीक कहा है जनाब। वो जो कह रहे हैं अगर हम वो करें, फिर भी ये नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे या नहीं। हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। अले की तरफ जाने वाला कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। हमें बिना किसी नुकसान के उन्हें वहां से बाहिफाजत बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो ठीक है, बताइए बेगम खातून, इसके लिए हम क्या करेंगे? मुआसरा खत्म नहीं करना चाहिए था उस्मान सरदार। अगर यूसुफ फातिमा सारोजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो हम कले पर हमला कर सकते हैं, इस बात का डर होता उन्हें। अगर तो वो हमारा सामना करते तो हमारा रास्ता आसान हो जाता। अगर मुहासरे को बरकरार रखा जाता तो फातिमा को तो बचा लेते हम शायद, लेकिन यूसुफ और सारोजा को हम खो सकते थे। हमारी अव्वलीन तरजीह उन तीनों को सही सलामत वापस लेकर आना है। गेजर सरदार, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? जनाब, मेरा कहना है कि क्योंकि वो उन घटिया लोगों के साथ मिला हुआ है, मतलब कारासी, हमें उस कारासी से बात करनी होगी, उसे इस्तेमाल करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गिंजर साहब? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि हम कारासी से बात करें? अपनी जान से ज्यादा करीब और शहीद लोगों के लिए हम उस कारासी पर भरोसा करें? यह कैसे हो सकता है? अब मशवरे चूंकि सुन लिए मैंने, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग सोच शहर खाली कर देंगे, सिपाहियों और अपने लोगों को वहां से निकाल लाएंगे। उस्मान यकीनन इस वक्त अपने गुस्से की वजह से पागल हो रहा होगा, लेकिन वो सौद को हमारे हवाले करने से पहले कोई चाल जरूर चलेगा। ये जानती हूं मैं, मगर हम उसे इसका मौका ही नहीं देंगे। वो अहमक लड़के सारोजा और यूसुफ, उनमें से एक बेगम खातून का भाई और दूसरा बायान सरदार का बेटा है, और जब तक ये दोनों हमारे पास जंदान में मौजूद हैं, हम उस्मान के हर मंसूबे की मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सोचा तुमने। बायान फौरी तौर पर तैयार हो जाएगा बात करने के लिए, और वो लालची भी है, अपने फायदे के लिए उस्मान को धोखा भी दे सकता है। और बेगम खातून की करासी सरदार से अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। अपने भाई की जान की खातिर उस्मान को धोखा भी दे सकती है। उससे सौदा आसानी से किया जा सकता है। हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे सोफिया, इन दोनों का। जब तक वो हमारे पास कैदी हैं, उस्मान के हर खुफिया मंसूबे की मालूमात हमें मिलती रहेगी। वो दोनों अभी उस्मान के साथ ही होंगे। अकहसार की कारगाह में मंसूबाबंदी कर रहे होंगे इस वक्त। फौरन उनके पास खबर पहुंचाओ। चलो मेरे साथ। आपका खाना तैयार है। और फातिमा? वो भी वही है। आपने हमें मुहासरा बढ़ाने के लिए कहा और हमने ऐसा ही किया, मगर उन्हें सौद देना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है जनाब। गेंजर साहब, रियासत का मरकज अगर काफिरों को दे देंगे तो हम अपने लोगों को किस तरह से काबू करेंगे जनाब? अगर लड़ते भी हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए आगे बढ़कर अपनी जान भी दे दूंगा, मगर ये उसूल के खिलाफ होगा, तो ऐसा ना करें जनाब। रुक जाइए जरा, रुकिए। क्या हुआ गेंजर सरदार? मैंने सवाल किया कि कोई रास्ता बताइए अगर हो तो। आपने बताया? हाँ? कुफार के हामी आप उस करासी की बात करने लगे। आप मेरे अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जनाब।
ठीक है गेंजर सरदार, बस कीजिए। आप जाइए, मैं के जे कले का जाकर दिफा कीजिए। जाइए यहां से, चले जाइए। अब जो मैं कहूंगा वो एक राज है। अपने सिपाहियों और लोगों को सौत से निकालेंगे, उस शहर को खाली कर दिया जाएगा, और जब वो शैतान औरत और लोकास शहर के अंदर दाखिल होंगे तो उनका वहां इंतजार करते उनकी मौत होगी। लेकिन होगा कैसे ये सब? देखते जाओ, ये बहुत हैरानकुन होगा। दुश्मन हमारे बाजार में घुस आया, अंदर आकर फातिमा खातून को अगवा करके ले गया बाजार से, खवातीन को मारा, हमारा खून बहाया, और आप सिपाहियों, आप क्या कर रहे थे? देखिए मेरी तरफ। हाँ, कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? सिपाही तो चारों तरफ थे, लेकिन फातिमा खातून नजर नहीं आई हमें। नजर आनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, मालूम होना चाहिए था आपको। सिपाहियों, अपने अपने फराइज पर वापस जाएं और अपने कान और आंखें खुली रखें। जब वक्त आएगा तो आपकी गफलत की सजा आपको जरूर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त इस बाजार को पहले से ज्यादा महफूज रखने की जरूरत है। जाएं अपनी अपनी जगहों पर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, अपनी दुकानों पर तो खवातीन को तुम संभाल नहीं पा रही, और यहाँ आकर बोल ऐसे रही हो जैसे मेरी जगह पे खड़ी हो, वो भी मेरे हुक्म के बाद। हाँ, इत्तेहाद रखना है गौंजा, उलझना नहीं चाहिए हमें आपस में। दुश्मन हमारे बीच आ पहुंचा, फातिमा को लेकर साथ। सिपाहियों को जमा करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त, और हमें जल्द से जल्द कबीले वापस जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नियत में अच्छी तरह जानती हूँ होलोफेरा। तो क्या है मेरी नियत, ये बताओ। दुश्मन फातिमा को ले गए हैं, इस सूरत हाल में क्या नियत होगी, बताओ ना। देखो खातून, हम निकलने के लिए तैयार हैं। जब सही वक्त आएगा, हर किसी की असल नियत जाहिर हो जाएगी होलोफेरा। मैंने हमारे मुस्तकबिल के जासूसों को खबर भेज दी है।
चलो आओ, मिलकर खाना खाते हैं। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मैं तुम जैसों के साथ बैठ के खाना खाऊंगी? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि खाना खाएंगे तुम्हारे साथ बैठकर? हरगिज़ नहीं। यहाँ तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं, हमारी खिदमत के लिए बुलाया है, जान लो ये। सुना है कि तुर्क खिदमत गुजार बहुत अच्छे होते हैं, सही कहा ना मैंने? मैं तुर्क हूँ और तुर्क ना नौकर ना ही कैदी बनने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, तुम जैसे मक्कार और जालिमों को सजा देने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे अजदाद ये अच्छी तरह जानते हैं। हम अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। मशरूब लेकर आओ। रुको। खिदमत ये लड़की करेगी। चलो मशरूब पिलाओ हमें। ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो एक घूंट पी सकती हो इसमें से। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। ये मत भूलोगे, यही मार के फेंक सकती हो तुम्हें। मगर तुम्हारा जिंदा रहना फिलवक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास मौका है, मुझे अभी मार दो, वरना इस मौके को याद करके तुम बहुत पछताओगी। तुम भी उकता गए ना मेरी तरह लुकास? बहुत। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिंदान में ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यूसुफ। हाँ, ये नहीं खुलेगा, कोशिश बेकार है। कोशिश तो कर रहा हूं अपनी, तुम क्या कर रहे हो? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि फातिमा खातून किस हालत में है। ये बुज़दिल लोग उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाएं। क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि फातिमा खातून किस हालत में है और तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? मैं समझ गया। क्या समझा? यहां आओ, इसे पकड़ो। चलो। क्या कर रहे हो सरोजा? रुको, देखते जाओ। मेरा पेट। सरोजा क्या हुआ तुम्हें?
यूसुफ, जब सिपाही अंदर आएंगे तो हम मिलकर उन पर हमला करेंगे, समझ गया ना? पहले बोल देते ना। कोई है? कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए, तबीब को बुला। अलबाय, आखिरकार किले में दाखिल होना होगा। मुश्किल तो जरूर है मेरे सरदार, लेकिन आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। हमें आप पर भरोसा है अलबाई, आपने आज तक हमें मायूस नहीं किया, मगर इस मर्तबा बात हमारे बच्चों की जानों की है। हमारी एक गलती। उन्हें काइयों की ताकत का मालूम नहीं बाला खातून, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अपनी पूरी तैयारी करके अंदर जाओगे और खान और अलाउद्दीन कल फातिमा, यूसुफ और सारोजा को बचाने के लिए किले के अंदर दाखिल होंगे। अलाउद्दीन, आखिरकार किले में घोड़ों के लिए ताजा चारा लाया जाता है और आप ये चारा उसमें शामिल करेंगे। इससे उनके घोड़े बीमारी का शिकार हो जाएंगे। रुक जाओ, ये चारा काफी जहरीला है, जरा आराम से, ऐसे बिल्कुल हाथ मत लगाना और जरा होशियार रहना। इसके बाद क्या करना है मुझे? असल काम इसके बाद शुरू होगा, मगर याद रहे जरा सी भी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं। अगर गलती हुई तो उसकी कीमत बच्चों की जानों से अदा करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए।